हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे क्लास 8 वेस्ट बंगाल बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 से कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको याद करने चाहिए जिससे आपका चैप्टर कवर हो सके। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, याद करने योग्य तथ्य क्या क्या है देखेंगे। राज दरबारों की प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? रेसिडेंस कहा जाता था। तो राज दरबारों की प्रतिनिधि को रेसिडेंस कहा जाता था। 1845 में सिखों की हार हुई थी। भारत में फ्रांसीसी का एक मुख्य केंद्र अगर पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? चंदन नगर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 1760 ईस्वी में बंदीवास में तृतीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी तरह हार हुई और इस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर जनरल कौन था? जोसेफ डुप्ले। अगला पॉइंट, 1768 ईस्वी से 1799 ईस्वी के बीच मैसूर और कंपनी के बीच युद्ध को मैसूर युद्ध कहा जाता है। अगला पॉइंट, 1799 ईस्वी में वेल्जली के नेतृत्व में मैसूर पर अंग्रेज़ों के चढ़ाई के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। इसे चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। पेशवा द्वितीय बाजीराव ने मराठों के एक दल के साथ कंपनी से सन 1817 से 19 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जिसे यंग मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी। अगला, सलवाई टेट का समझौता सन 1782 ईस्वी में हुआ था और सन 1802 ईस्वी में कंपनी तथा पेशवा द्वितीय बाजीराव के साथ बेसिन की संधि हुई थी। आगे देखते हैं, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। नादिर शाह के नेतृत्व में पारसी का दिल्ली पर आक्रमण कब हुआ था? 1738 से 39 ईस्वी के बीच। अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगानों का दिल्ली पर आक्रमण हुआ था 1756 से 57 ईस्वी में। 3 प्रमुख प्रादेशिक शक्तियां निकल के बाहर आई थी जो थी बंगाल, हैदराबाद और अयोध्या। औरंगजेब बहादुर शाह फर्रुखसियर के शासनकाल में बंगाल का दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बंगाल का निजाम पद की प्राप्ति कब हुई थी? 1717 ईस्वी में। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हुई थी? 1727 ईस्वी में। अलवर्दी खान की मृत्यु कब हुई? 1756 ईस्वी में। हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। किसने किया था? मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी ने। अब ये जो है मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी, इन्हें कई तरह की उपाधियां प्राप्त थी अलग अलग सम्राट के द्वारा। जैसे औरंगजेब के द्वारा चीन कुलीज खान की उपाधि, फर्रुखसियर से निज़ाम मुल्क की उपाधि और मोहम्मद शाह के द्वारा आसफ झा की उपाधि किसे मिला था? मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी को, जिसने हैदराबाद की स्थापना भी की थी। शहादत खान के नेतृत्व में अयोध्या राज्य की स्थापना हुई कितना में? 1722 ईस्वी में। और शहादत खान की मृत्यु हुई 1740 ईस्वी में। सफदरजंग की मृत्यु 1758 ईस्वी में। इसके बाद इसके पौत्र सिराजुद्दौला जो थे वो अयोध्या का शासक बन के सामने आया कितना में? 1758 ईस्वी में ही। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। दिल्ली के मुगल सम्राट ने जो फरमान जारी किया था, कितना में फरमान जारी किया था? 1717 ईस्वी में, जिसे क्या फर्रुखसियर का फरमान कहा जाता है। ब्रिटिश कंपनी ने आर्मेनियम जहाज को कब रोका था? सन 1748 ईस्वी ने। सिराज ने आर्मेनियन व्यापारी को चिट्ठी लिखा था। कौन से वो व्यापारी थे जिनको चिट्ठी लिखा गया था? वो थे ख्वाजा वाजिद। मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बनता है? 1760 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस लौट जाता है कब? 1760 ईस्वी की शुरुआत में। बंगाल में द्वैत शासन का काल रहा कब से कब तक? 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था सन 1770 ईस्वी में। बंगला भाषा में इसे 1776 बंगला कैलेंडर के अनुसार 1776 होने के कारण इसे 76 का मनवंतर भी कहा जाता है। ब्याज पर पैसा देने वाला उस वक्त सेठ कौन थे? जगत सेठ। ब्रिटिश कंपनी ने एक साथ कितनी जमींदारी खरीदी थी? कितनी गाँव की? 38 गाँव की। अलवर्दी खान ने ब्रिटिश कंपनी से कितना रुपया मांगा था? 30 लाख। मराठा का आक्रमण कब किया गया था? 1744 ईस्वी में। सन 1845 ईस्वी में पहला यंग सिख हुआ था। लाहौर समझौते के अनुसार जंदर दुआब में ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठित हुआ।
द्वितीय यंग सिख युद्ध में सिखों की हार से पूरे पंजाब पर कंपनी का शासन हो गया और वर्गीय अत्याचार का विवरण गंगाराम ने किया था। ये थे आपके चैप्टर के अंदर से, जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिएगा ये सारे टॉपिक्स आते हैं जो आप समझ सकते हैं, जिसको याद रखनी चाहिए। अभी अब देखते हैं अति संक्षिप्त जो पूछा जाता है प्रश्न संक्षेप में उत्तर देने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि चलिए, फर्रुखसियर के फरमान किसे कहा जाता है, फिर इसका क्या महत्व रहा। तो क्या लिखेंगे, 1717 ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट ने एक आदेश या फरमान जारी किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल द्वारा कई विशेष वाणिज्यिक अधिकार प्रदान किए गए थे। इसे ही फर्रुखसियर का फरमान कहा जाता है। इसका महत्व क्या रहा, इसका बहुत निम्नलिखित महत्व रहे। जैसे इस फरमान के अनुसार क्या हो सकता था, पहला, ब्रिटिश कंपनी मात्र 3000 रुपये में विनिमय में व्यापार कर सकती थी। कंपनी कलकत्ता के आसपास के कुल 38 गांवों की ज़मींदारी खरीद सकती थी। आगे, कंपनी के चीज़ों की चोरी होने पर नवाब उसकी भरपाई करेगा। तीसरा, कंपनी के जहाज़ पर अनुमति पत्र रहने पर वह जहाज़ बिना रोक टोक का व्यापार कर सकती थी। और मुर्शिदाबाद टकसाल जो कि नवाबों का था, उसका उपयोग भी कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकती थी। ऐसे कुछ जो अधिकार थे वो कंपनी को दिए गए थे। चलिए आगे देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का ध्वंस होने का क्या कारण था। मुगल साम्राज्य का ध्वंस होने का प्रमुख कारण था कि एक तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं रहा। और साथ ही साथ क्या देखने को मिला कि प्लासी युद्ध के मध्य में भारतीय उपमहादेश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्थान हो चुका था और यही कारण था कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अंधकूप हत्या क्या था, ये सवाल भी पूछा जाता है कि अंधकूप हत्या क्या था। तो लिखेंगे 1756 ईस्वी में क्या हुआ था। 1756 ईस्वी में नवाब की सेना ने अंधकूप हत्या क्या था, तो ये प्रश्न भी पूछते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1756 ईस्वी में नवाब की सेना ब्रिटिश को हटाकर कलकत्ता पर अपना अधिकार कर लिया और इसका नाम बदलकर क्या रखा, अलीनगर रखा गया। इसके उपरांत कंपनी के कर्ता हॉलवेल ने यह प्रचार किया कि कलकत्ता पर अधिकार करके उन्होंने 146 ब्रिटिश नर नारियों को एक छोटे से कमरे में बंदी बनाकर रखा गया था, जिसमें अनेक कैदी मर गए। इसी घटना को अंधकूप हत्या कहा गया है। तो ये थे चैप्टर 2 से कुछ टॉपिक्स, और जल्द ही हिस्ट्री के दूसरा लेक्चर भी आप लोग को मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।